हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि फ्रेंड्स करा रहे भी उत्तरामचरितम की प्रश्नोत्तरी, और कल मैंने इसका एक भाग करा दिया था। और आज चलिए देखते हैं भाग 2, जो कि महाकवि भवभूत की रचना है और नाटक है उत्तरामचरितम, जिसमें नायक राम है और नायिका सीता है। तो उन्हें बहुत ही अच्छा है, जो कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यहाँ पर बीपीएससी हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्नोत्तरी, जहाँ से कल प्रश्न छोड़े थे। तो पहला प्रश्न है हमारा, छायांक अस्मिन नाटके निबंधम अस्ति। तो जो प्रश्न यहाँ पर कई तरह के बनाए गए हैं, तो यहाँ 3 तरह के प्रश्न बने हैं एक प्रश्न के। तो यहाँ पर देखिए कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, पढ़ते हैं आप लोग, देखते चलिए। तो छाया अंक का संबंध किस नाटक से है, या छायांकस्य योजना वर्तते। तो छायांक अस्मिन् नाटके निबंधम अस्ति, या छायांक का संबंध किस नाटक से है, या छायांकस्य योजना वर्तते। यहाँ पर छाया अंक किस नाटक में है, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अभिज्ञान शाकुंतले उत्तरामचरिते मुद्रा राक्षसे प्रतिमा नाटके। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तरामचरिते हो जाएगा छायांक नाटक। अगर किसी से संबंधित है तो उत्तरामचरितम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। उत्तरामचरितम नाटक रामायण के कहाँ से लिया गया है, किस भाग पर आधारित है? पूर्वार्ध भाग पर आधारित है, या उत्तरार्ध पर आधारित है, या संपूर्ण रामायण पर आधारित है, या रामायण के एक अंश पर आधारित है? उत्तरामचरितम नाटक रामायण के कहाँ से आधारित है? तो 12 में ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तरार्ध पर आधारित है उत्तरामचरितम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे उत्तरामचरिते अंगिरसः कः। आगे देखते हैं, उत्तरामचरिते अंगिरसः कः। तो 3 प्रश्न यहाँ भी बने हैं, किस तरह से प्रश्न पूछते हैं। एक है उत्तरामचरिते अंगिरसः कः, या उत्तरामचरितस्य प्रधानो रसः, या फिर उत्तरामचरितम नाटक का मुख्य रस है। तो यहाँ पर प्रश्न 3 तरह के बने हुए हैं, जो कि हर एग्जाम में यहाँ पूछे भी गए हैं। देखिए नीचे लिखे भी हैं। तो कौन सा है कि उत्तरामचरितम का मुख्य रस क्या है? तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? वीरः, श्रृंगारः, करुणः, हास्यः। तो ऑप्शन यहाँ पर सी उत्तर सही हो जाएगा, करुणः हो जाएगा। तो उत्तरामचरितम का मुख्य करुण रस ही माना गया है। ऑप्शन सी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। भवभूति का सर्वश्रेष्ठ नाटक है, तो भवभूत की मुख्य नाट्य कृति है, या भवभूति का मुख्य नाट्य कृति कौन सी है? यहाँ पर पूछा है उत्तरामचरितम, वेणी संहारम, मुद्रा राक्षसम, विक्रमो वर्षीयम। तो भवभूति का सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन सा है? तो ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा, उत्तरामचरितम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, महाकवि भवभूति किस रस के प्रयोग में सिद्ध हस्त है? तो महाकवि भवभूति किस रस के प्रयोग में सिद्ध हस्त है? श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, या शांत रस? ये देखिए यहाँ यूपी टीजीटी, यहाँ पर यूपी टेट 2014 में पूछा भी गया है। यह प्रश्न सामान्यतः ऐसे प्रश्न हर एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। तो किस रस में सिद्ध हस्त माने गए हैं महाकवि भवभूति? श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, या शांत रस? तो ऑप्शन सी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। उत्तरामचरितम में किस पात्र की भूमिका नगण्य है? तो पूछा है प्रश्न 3 तरह, यहाँ पर 2 तरह से बना हुआ है कि उत्तरामचरितम में निम्नलिखित में से कौन सा पात्र नहीं है। उत्तरामचरितम में कौन सा पात्र नहीं है? सूत्रधार, नायक, नायिका, विदूषक। तो किसकी भूमिका नगण्य मानी गई है? यहाँ पे 16 में ऑप्शन डी हो जाएगा, विदूषक नहीं है उत्तरामचरितम में। ऑप्शन डी उत्तर सही है। भवभूत की 3 रचनाओं में विदूषक का अभाव पाया जाता है, उत्तरामचरितम में भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। उत्तरामचरिते पदवाक्य प्रमाणज्ञो भवभूतिर्नाम जतुकर्णी पुत्रः इति केनोक्तम्। तो उत्तरामचरिते पदवाक्य प्रमाणज्ञो भवभूतिर्नाम जतुकर्णी पुत्रः इति केनोक्तम्। रामभद्रेण, सूत्रधारेण, वाल्मीकिना, अष्टवक्रेण। तो 17 में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सूत्रधारेण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में कवि की मौलिक कल्पना है। तो उत्तरामचरितम में तृतीय अंक में कवि की मौलिक कल्पना में क्या शामिल है?
ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, छाया सीता व राम का दंडकारण्य में पुनरागमन, या लक्ष्मण व सीता का मिलन, या वाल्मीकि आश्रम को छोड़कर सीता का दंडकारण्य में जा प्रवेश, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, जो कि कवि की मौलिक कल्पना है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, छाया सीता व राम का दंडकारण्य में पुनरागमन। यहाँ पर कवि की मौलिक कल्पना है, तृतीय अंक का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, छाया सीता के साथ दंडकारण्य में आए राम का दर्शन करने वाला दूसरा पात्र है। तो छाया सीता के साथ दंडकारण्य में आए राम का दर्शन करने वाला दूसरा पात्र कौन सा है, भागीरथी, तमसा, मुरला, या इनमें से कोई नहीं। ये भी देखिए प्रश्न यूपी टीजीटी 2011 में पूछा गया है। तो कौन सा दूसरा पात्र था जो कि छाया सीता के साथ था, भागीरथी, तमसा, मुरला, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 19 में ऑप्शन हो जाएगा बी, तमसा थी, जो कि सीता के साथ ही रह रही थी। और राम के साथ कौन रहती थी, वासंती रहती थी। तो तमसा और सीता, यहाँ पर सीता भी साथ में, सीता के साथ में तमसा भी राम का दर्शन करने वाला दूसरा पात्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अस्मिन् नाटके अंतर्नाटकम विद्यते, अस्मिन् नाटके अंतर्नाटकम विद्यते मुद्रा राक्षसे, प्रसन्न राघवे, महावीर चरिते, उत्तर रामचरिते। तो 20 में यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर रामचरिते हो जाएगा। अस्मिन् नाटके अंतर्नाटकम विद्यते, नाटक के अंदर नाटक यहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर रामचरितम हो गया। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, गर्भांकस्य योजना केन नाटकारेण कृता। तो गर्भांकस्य योजना केन नाटककारेण कृता, भासेन, कालिदासेन, भवभूतिना, विशाख दत्तेन। तो गर्भांक का योजना किस नाटक में, किस कवि के द्वारा, यहाँ पर नाटककार के द्वारा की गई है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, भवभूति के द्वारा, जो कि 7वें अंक में गर्भांक की योजना आती है उत्तरामचरितम में। ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में दो पात्रों के परस्पर संवाद में नाटकीय तत्वों का परिचय मिलता है। तो ये दो पात्र कौन से हैं। तो उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में दो पात्रों के परस्पर संवाद का नाटकीय तत्वों का परिचय मिलता है। तो ये दो पात्र कौन से हैं जो परस्पर संवाद करते हैं उत्तरामचरितम में, राम और वासंती, राम और मुरला, तमसा और मुरला, या सीता और तमसा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, तमसा और मुरला हो जाएंगी। उत्तर सी सही है, जो कि देवियां हैं, नदी देवियां हैं। ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कालप्रियानाथस्य यात्रायां विनीतम, कालप्रियानाथस्य यात्रायां विनीतम स्वप्नवासो दत्तम, उत्तरामचरितम, मृच्छकटिकम, या अभिज्ञान शाकुंतलम। तो 35 में ऑप्शन बी हो जाएगा, काल प्रियानाथ का यात्रा यहाँ पर उत्तरामचरितम में दिए गए हैं। ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। शुरुआत यहाँ से उत्तरामचरितम से ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, उत्तरामचरिते कः रसः। उत्तरामचरितम का रस कौन सा है, करुण विप्लव श्रृंगारः, हास्यः, वीरः, शांतः। तो 36 में ऑप्शन ए हो जाएगा, करुण विप्लव श्रृंगार हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं, सीताराम को कितने वर्षों के अंतराल पर देखती हैं, 12 वर्ष, 20 वर्ष, 14 वर्ष, या 10 वर्ष। तो 37 में यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 वर्ष के अंतराल पर सीताराम को देखती हैं, जो कि 12वीं वर्षगांठ भी थी उनके पुत्र लव कुश की। तो 12 वर्ष के बाद सीताराम को देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, उत्तरामचरित के तृतीय अंक में घटना स्थल है। उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में घटना स्थल कौन सा है, वाल्मीकि का आश्रम, अयोध्या, सरयू नदी का तट, या पंचवटी। तो यहाँ पर 38 में ऑप्शन डी हो जाएगा, पंचवटी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, उत्तरामचरितम में सीता की सखी है। उत्तरामचरितम में सीता की सखी कौन है, लोपामुद्रा, वासंती, मुरला, या तमसा। तो यहाँ पर 39 में बी ऑप्शन सही होगा, वासंती है। कौन है, सीता की सखी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, ऋषि अगस्त्य की पत्नी है। तो ऋषि अगस्त्य की पत्नी कौन है, वासंती, लोपामुद्रा, गोदावरी, तमसा। तो 40 में बी ऑप्शन सही है, ऋषि अगस्त्य की पत्नी का नाम क्या है, तो लोपामुद्रा है।
नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। रामचंद्र छाया सीता को क्यों नहीं देख पाते हैं? तो पंचवटी में जब राम आते हैं और यहाँ पर छाया रूपी सीता विद्यमान रहती हैं, तो यहाँ पर किसके आशीर्वाद से रामचंद्र छाया सीता को नहीं देख पाते हैं? ऋषि के अभिशाप की वजह से, कर्ण के आशीर्वाद की वजह से, सीता को दिए गए भागीरथी के आशीर्वाद की वजह से, या सीता के स्वयं अदृश्य होने की वजह से? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 41वें ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। सीता को दिए गए भागीरथी के आशीर्वाद की वजह से रामचंद्र छाया सीता को नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। छायांक का मुख्य कथानक है, तो छायांक का मुख्य कथानक कौन सा है? राम सीता मिलन, राम सीता पुनर्मिलन, विरह वेदना की अनुभूति, पति भक्ति। तो छायांक का मुख्य कथानक क्या है? यहाँ पर मुख्य कथानक पूछा है, तो 42वें ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर भी राम सीता पुनर्मिलन हो जाएगा। ऑप्शन बी उत्तर यहाँ सही होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। दंडकारण्य में राम कितने वर्ष बाद दोबारा आए थे? दंडकारण्य में राम कितने वर्ष बाद दोबारा आए थे? 8 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, या 14 वर्ष बाद? 43वें ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। 12 वर्ष बाद राम दंडकारण्य में पुनः दोबारा आए थे। ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। उत्तर रामचरित में छायांक में किस, यहाँ पर दिया गया थोड़ा सा कटा हुआ है शब्द, देख लेते हैं प्रश्नों कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। कि उत्तर रामचरितम में छायांक में किस नदी का उल्लेख है? यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, लेकिन किस नदी का उल्लेख है ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर बीच में कुछ कटा हुआ है तो नहीं समझ में आ रहा क्या है, थोड़ा सा पन्ना भी इधर उधर का हो गया है। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, यमुना। तृतीय अंक होगा या प्रथम अंक जो भी होगा, यहाँ पर कुछ तो लिखा ही होगा। तो यहाँ पर उत्तर रामचरितम में नाटक में तो किस नदी का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ 44वें ऑप्शन सी हो जाएगा। गोदावरी का उल्लेख मिलता है, कावेरी, कृष्णा, यमुना तो थी नहीं, तमसा और मुरला थी, गोदावरी थी, भागीरथी थी, सरयू नदी थी। इतनी नदियों का वर्णन मिलता है उत्तर रामचरितम में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। रामचंद्र जी दोबारा दंडकारण्य किस लिए गए थे? तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रामचंद्र जी दोबारा दंडकारण्य किस लिए गए थे? राक्षसों के वध के लिए, ऋषियों के दर्शन के लिए, दंडकारण्य देखने के लिए, या तपस्या करते हुए शंभू को दंड देने के लिए? तो 45वें ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर तपस्या करते हुए शंभू को दंड देने के लिए रामचंद्र जी दोबारा दंडकारण्य आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। तृतीय अंक में सीता जन्य शोक के कारण मूर्छित राम को पुनः कैसे चेतना प्राप्त होती है? तो तृतीय अंक में सीता वियोग जन्य शोक के कारण मूर्छित राम को पुनः चेतना कैसे प्राप्त होती है? या दूसरा प्रश्न है यहाँ, मूर्छित राम को चेतना कैसे मिली? तो कैसे मिली है देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पे शीतल वायु के स्पर्श से, शीतल जल के स्पर्श से, सीता के कर स्पर्श से, या वाल्मीकि के आशीर्वाद से। तो तृतीय अंग को पढ़ेंगे तो वहाँ सब पूरा दिया गया है, वाचन करने से सब स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसे राम को पुनः चेतना मिलती है? तो सीता के कर स्पर्श से राम को पुनः चेतना मिलती है। उत्तर सी सही हो जाएगा मित्रों। तो यहाँ पर मैंने देखिए 46 प्रश्नों की सीरीज पूरी कर दी है और भाग 1 करा भी दिया है और आज भाग 2 है। तो सभी मित्र देखिए और प्रश्न बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही प्रश्न यहाँ पर देखिए टीजी टीम पूछे भी गए हैं, बहुत हाई लेवल के प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। मैंने देखा है हर जगह ये प्रश्न कुछ न कहीं आया हुआ है हर एग्जाम में। तो देखते रहिए मित्रों। चैनल को जो तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और मित्रों तक शेयर करिए। पढ़ते रहिए मित्रों। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों नमः संस्कृताय।